जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान पे। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें संसाधन का अर्थ, अवधारणा और वर्गीकरण के विषय में पढ़ना है। इसके पहले मैंने आपको 2 चैप्टर्स करा दिए हैं और सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सभी क्लासेस अवेलेबल होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। हर एक चैप्टर का आपका टॉपिक जो है कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद कोई भी आपका डाउट रहता है तो हर एक जो लेक्चर वीडियो उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं संसाधन के विषय में। और ये सभी जो क्लासेस कराई जा रही हैं, इसके चैप्टर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आपको अभी इंड में बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है 86 048 46 796 पे आप मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पर QR कोड दिया जाएगा। मात्र 30 रुपये में पूरा नोट्स आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप पेमेंट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं संसाधन के विषय में। संसाधन का वर्गीकरण कुल मिला के 4 आधारों पर किया गया है। 4 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला आधार है अधिकार क्षेत्र के आधार पर संसाधन के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है अधिकार क्षेत्र के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। जिन भौतिक पदार्थों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, जैसे कोई व्यक्ति का अपना जो है स्वामित्व होता है, वही व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे कि भूमि और मकान, इन दोनों चीज़ों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, तो यह व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। देश की सभी सार्वजनिक संपत्तियां और व्यक्तिगत संसाधनों का कुल योग जो है वह राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे कि खनिज, पर्वत, नदी, ये सभी चीज़ें राष्ट्रीय संसाधन है। विश्व संसाधन, मानव कल्याण में सहयोग देने वाली विश्व के सभी भौतिक अभौतिक पदार्थ जो हैं विश्व संसाधन कहलाते हैं। कुल मिलाकर 3 प्रकार अधिकार क्षेत्र के आधार पर संसाधन के हैं। दूसरा है सुलभता के आधार पर। सुलभता के आधार पर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, पहला है सर्वसुलभ संसाधन, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वह सर्वसुलभ संसाधन। जैसे कि वायु। सामान्य सुलभ संसाधन, जो भूमंडल पर अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जैसे कि मिट्टी, जल, घास, ये सभी सामान्य सुलभ संसाधन है। और तीसरा है विरल संसाधन, जो कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, लोहा, अयस्क, ये कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं, तो ये विरल संसाधन है। एकल संसाधन, जो भूमंडल पर बहुत कम स्थानों पर, जैसे कि क्रायोलाइट जो है वह बहुत कम स्थानों पर पाया जाता है, तो यह एकल संसाधन है। तो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज, पहला कौन सा है? सर्वसुलभ संसाधन। दूसरा सामान्य सुलभ संसाधन। तीसरा विरल संसाधन। और चौथा है एकल संसाधन। उसके बाद आता है हमारा उपयोग के आधार पर, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन यूजेस। पहला इसमें क्या है? अप्रयुक्त संसाधन, जिनका अभी तक प्रयोग ही नहीं किया गया है, वो कौन से संसाधन है? अप्रयुक्त संसाधन है। दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन, जो वर्तमान में उपयोग के योग्य नहीं है, वो अप्रयोजनीय संसाधन है। तीसरा है विभव संसाधन, जिनका निकट भविष्य में उपयोग हो सकता है, उन्हें विभव संसाधन कहते हैं। और चौथा है गुप्त संसाधन, जो पदार्थ अभी उपयोग में नहीं आ रहे हैं, वे गुप्त संसाधन कहलाते हैं। नव्यकरणीयता के आधार पर हम देखें तो सबसे पहला है दीर्घ प्रयोजनीय संसाधन, जो सावधानी पूर्वक उपयोग में लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि कृषि योग्य भूमि, जल, वन, ये सभी चीज़ें दीर्घ प्रयोजनीय संसाधन कहलाती हैं। दूसरा है अवक्षयी संसाधन, जो कि समाप्त होने वाले संसाधन हैं, जिनकी मात्रा निश्चित और उपयोग के साथ समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम लगातार करते रहें और वह समाप्त हो जाएं, वे अवक्षयी संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है अक्षय एवं सनातन संसाधन, जो अविनाशी हैं और जिन्हें मानव नष्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जलवायु, प्रकाश और उच्चावच, ये सभी चीज़ें समाप्त नहीं की जा सकती हैं, तो ये हैं अक्षय संसाधन। अगला है नवीकरण तथा अनवीनीकरण संसाधन, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये मुख्य रूप से जीवित जैव संसाधन होते हैं, जो स्वयं के पुनर्स्थापन में सक्षम होते हैं, अर्थात यह बनते रहते हैं नए रूप में। इनका निर्माण निरंतर होता रहता है और उचित देखरेख से ये पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि वन्य जीव, जैसे जैव संसाधन एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हुए होते हैं। जैसे वनों के नष्ट होने से मृदा और जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। जैसे कोई
वन काट दिए जाए, पेड़ कहीं काट जाए तो उससे मृदा पर भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ का अपर्दन हो जाता है, विभिन्न चीज़ें जो हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नवीनीकरण संसाधन कौन से हैं जो निरंतर जिनका निर्माण होता रहता है, जिनका हम थोड़ा सा ख्याल रखें, देख रेख करें तो पुनः वह उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है अनवीनीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सामान्यतः अजीवित वस्तुएं हैं जैसे कि खनिज, जीवाश्म ईंधन। इनकी पुनर्स्थापना या तो नहीं होती या बहुत धीमी गति से होती है, जैसे कि कोयला या पेट्रोल। एक बार पूर्ण उपयोग होने के बाद ये जो है समाप्त हो जाते हैं। लास्ट हम देखें नोट के रूप में, ओवन महोदय जो हैं उन्होंने संसाधनों को दो भागों में बांटा है, सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल, संधारणीय और जो है असंधारणीय। संधारणीय कौन से, मतलब वन और घास, और असंधारणीय पेट्रोल और कोयला ओवन महोदय ने बताया हुआ है। अब हम देखें प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण प्रबंध क्या होते हैं। मानव ने अपने विकास के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिससे प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हुआ है। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ हम समझें तो इसका तात्पर्य संसाधनों का उपयोग बंद करना नहीं, बल्कि नवीन तकनीकों का उपयोग करके प्रकृति का संरक्षण करना और पर्यावरण व मनुष्य के बीच संबंधों को सुधारना पर्यावरण प्रबंध कहलाता है। इसकी प्रमुख संकल्पनाओं की हम बात करें तो पहला है, मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति की गुणवत्ता खराब ना हो। जो जल है, मिट्टी है, उस वायु है, इसकी गुणवत्ता खराब ना हो, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए, इसमें प्रदूषण न फैलाया जाए। संसाधनों का उपयोग इस तरह से हो उनका प्राकृतिक पुनर्जनन बाधित न हो। अनवीनीकृत संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि भावी पीढ़ियां भी उनका लाभ ले सकें। इस प्रकार से अर्थात हम खूब तेज दोहन ही ना कर दे किसी चीज़ का कि हम यूज कर रहे हैं, अगली पीढ़ी यूज ही ना कर पाए, उनके आने तक बचे ही ना। तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण से होने वाले प्रदूषण को हमें नियंत्रित करना चाहिए। प्रकृति का स्वतः शुद्धिकरण क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को हमें बनाए रहना चाहिए। संसाधन संरक्षण की जो हमने बात की, इसके सिद्धांत कौन से हैं। सबसे पहले हम संसाधन संरक्षण का अर्थ समझ लें तो संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम और विवेकपूर्ण उपयोग करना, ताकि उन्हें क्षय और विनाश से बचाया जा सके। एलसी ग्रे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य वर्तमान तथा भविष्य के बीच किसी संसाधन के उपयोग में जाने वाले संघर्ष से एक प्रकार से है, अर्थात वर्तमान में हम इतना विवेकपूर्ण उपयोग करें जिससे आने वाले समय के लिए भी वह बचा रहे। संसाधन संरक्षण के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला है विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधनों का अंधाधुंध हम दोहन न करें, उन्हें समाप्त होने से बचाएं। जैसे कि जो वन है उन्हें अगर हम काट रहे हैं किसी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो अलग जगह पर वन हम लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, मिट्टी का सही हम उपयोग करें। क्षतिपूर्ण संरक्षण, उपयोग किए गए संसाधनों की भरपाई करें, जैसे कि पेड़ काटे तो पेड़ लगाएं, मिट्टी में जो है खेती करें, उसकी उर्वरकता जाए तो उसमें जो है मिट्टी में खाद हम डालते रहें, उसकी उर्वरकता को बनाए रहें। अगला है तकनीकी का विकास, नवीन प्राविधि का उपयोग करके कम संसाधन से अधिक आवश्यकता पूरी करना, जैसे कि लौह गलाई करने की जो नई विधियां उसका प्रयोग करना। नियोजन की बात करें तो संसाधनों के उपलब्ध भंडार को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए उनके उपयोग की योजना बनाना हमें चाहिए। कम आर्थिक मूल्य वाले संसाधनों का संरक्षण, केवल बहुमूल्य संसाधनों ही नहीं बल्कि कम आर्थिक मूल्य वाले संसाधनों का भी नियोजित ढंग से उपयोग हमें करना चाहिए ताकि वे नष्ट ना हो। इस प्रकार से यह रिसोर्स संसाधन का चैप्टर जो था आपने पढ़ लिया। बाकी इसके नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर 86 048 46 796 पे मैसेज कीजिए और आप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ सभी नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स, अभी जो चैप्टर कराए नहीं गए हैं उसके भी नोट्स आपको दे दिए गए हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। पहले से आप पढ़ते रहेंगे अच्छे से, कंप्लीट सिलेबस नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएंगी। चैनल से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो क्लासेस करते रहिए और अपना हैंड रिटन नोट्स बना के अच्छी तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो पर एक लाइक कमेंट अवश्य कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।